जय हो सान माई की सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम मौसानी मैया के एक नई कहानी लेके आए हैं। ये कहानी एक जने राजा उनके बिटिया के ऊपर आधारित बा। आप लोग कहानी में सुने कि ऐसन कौन घटना घटी कि राजा खुद अपने बिटिया से शादी करे चाहत रहा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी अंत तक सुने और कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है जौन कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा रानी रहन। तो राजा जोन रहन बहुत क्रूर हृदय के रहन। चाहे जेका जवन भी दंड दे दें उनके तनिको दया ना लागत रहे। यहाँ तक कि अपने फायदा के लिए वह चाहे तो चाहे जेका नुकसान पहुंचाए देते रहे उनके तनिको दया भाव ना रहा, चाहे वो अपन संताने काहे न हो। वही प्राणी जोन रही भाई वह बहुत नरम हृदय के रही, उनके बड़ा दया भाव रहा। लेकिन अब शादी हो ही रही तो दोनों जने के स्वभाव में अंतर होने के बावजूद सामंजस्य बैठावे के रहा। रानी ज्यादा थोड़ा नरम रही तो अपन सामंजस्य बैठा ले रही। धीरे धीरे गाड़ी खिसकत रही। लेकिन शादी खोई के उनके 10 से 12 साल कोनो संतान ना पैदा भय। ऐसे राजा की चिंता बहुत भय कि हमारे इतना बड़ा राज्य काज बा का केस हमारे हमारे उत्तराधिकारी के होए। तो ऐसे एक दिन के बात है कि जौन राज्य के सबसे बड़ा ज्योतिषी रहन राजा उन्हीं का अपने दरबार में बुलवाएं। तो ज्योतिषी आयन अपने आवक कारण पूछें कि भाई काहे हमें बुलवाया। राजा बैठाएं उनका सम्मान पूर्वक और फिर उनसे पूछन कि इतना दिन हमरे शादी होई बा लेकिन हमरे आज तक कोनो संतान ना पैदा भवा। अब ई तू देख के बतावा कि यह रानी के साथे कोनो संतान की योग बनत बा हमरे कि अगर ना बनत हो भाई हम दूसर शादी सोची। तो जो उससे अपन सोचन विचारन आंख बंद करके ध्यान लगाएं तो सारा कुछ उनके पढ़ लेहन भविष्य भाई। तो कहन राजा से कि संतान योग तो बनत बा और तोहरे नहीं रानी से संतान योग बनत बा और तोहरे 2 संतान हुई है रानी से। लेकिन एक समस्या बा। राजा कहन कौन समस्या बा। कहन तोहरे 2 संतान हुई है, एक बिटवा होए एक बिटिया होए। तो जौन बेटवा पैदा होए वो तो बड़ा प्रतापी राजा बने, बहुत अच्छा रहे, तोहरा कुल खानदान सब कुछ तार दे और तोहरे साम्राज्य के विस्तार भी करे। वहीं पे जौन तोहार बिटिया पैदा होए ऊ तोहरे जान के दुश्मन होए। जब वो 18 साल के पूर्ण हो जाए ओकरे बाद तोहार मृत्यु हो जाए। यह सब बताए के जो सिपाही आपन चला गए। तो अब राजा के बहुत चिंता भय कि भाई अगर हमरे संतान होए हमरे बिटिया के पैदा भय हमरे मृत्यु हो जाए तो बड़ा खराब बात बा। तो वही एक बहुत बड़ा निर्णय लेन। रानी से कहे नहीं रानी कि अब जब तोहरे बेटवा पैदा होए तो तू ओका जिंदा रखू और जब तोहरे बिटिया पैदा होए तो तुरंत ही तू ओका मरवाए दिहू। अब रानी सुन के हाँ कह दी भाई। काहे से कि अब राजा से बहुत डरात रही। लेकिन मने मन तो उनका बड़ा कष्ट भग राजा ऐसे अपने संतान के प्रति बोला था। धीरे धीरे साल भर एक समय बीता और रानी के एक सुंदर पुत्र पैदा भय। अब सुंदर पुत्र पैदा भय तो राजा खुशी के ठिकाना ना रहा और सब एकदम पूरा महल से लेके पूरे नगर तक का धूमधाम ढोल मजीरा सब बजवावे लागन, मोहर असरफी बटवावे लागन। भाई खुशी के माहौल हो गए, पूरे नगर में खुशी छाई गए। धीरे धीरे 2 साल का समय बीता। जब 2 साल का समय बीता तो फिर से रानी गर्भवती भई। अब गर्भवती तो भई लेकिन राजा को बताई ना डर के मारा। सोचिन कि भाई ये 2 संतान जो उससे बताए रहन बेटवा तो पैदा हो गए, अब की बेटी वे होए और राजा वो का कहीं कि मार डारा। अब उनका दिल कांप जात रहा है का सोच के अपने संतान हम मार दे। राजा का ना बताए रहन कि काहे के मारे कहे हैं, जो से ऐसे कुछ कहे हैं नहीं सब ना बताए। लेकिन यह खाली कहे रहन मार डारा और रानी राजा कितना डरात रही कि पूछबो ना है कि डर के मारा कि तू काहे ऐसे कहा थे। लेकिन कब तक छिपौती। जब समय बीता धीरे धीरे निचकाए लाग उनके लड़किया तो पेट भाई बहरे निकले लाग। तो राजा एक दिन पूछेन कहन कि का तू फिर गर्भवती हो तुहार पेट फूलत बा। अब का करें कैसे छिपावे बताए दी कहीं हाँ। तो राजा कहन गर्भवती तो तू होए तोहरे बेटी हुए अभी बिटिया पैदा हो जाए ते का हम मार डारे बेका हम जिंदा ना छोड़ब। अब रानी बेचारो कुछ ना बोली। धीरे धीरे 9 महीना बीत गए। अब उनके प्रसव पूरा हो ही रहा कि अब कब हो जाए और संजोग बस उसी समय पे राजा का
अपने राज्य से बाहर जाए पड़ा अपने काम से। जब राजा जाए लागेन तो रानी सहेज के गहन कहन कि हमरे पीछे से अगर तोरे संतान पैदा हुई जाए वो बिटिया रहे तो तू ये का मरवाई डारू और जिंदा मत छोड़ू ना फिर जान ला खैर ना बा। अब यह कह के राजा चला गयन। राजा गए के बाद रानी के उ बिटिया पैदा भय और बहुत सुंदर रही, खूब गोर के रही, खूब करिया करिया बार मुड़े में नयन नक्श इतना तीखा इतना सुंदर कि अब का बताई। रानी एकदम मोहित हो गई बिटिया के ऊपर कलेजस लगाए ली, लेकिन तुरंत उनका राजा के बात याद आई कि इनका मारी डारू ना फिर खैर ना बा। अब का करें बेचारो बड़े चिंता में पड़ गई। अब बिटिया लइके खूब अपन सीना से लगाए ओका आ खूब रोवत रही खूब रोवत रही। वही समय पे उनकर जोन दासी रही है ऊ आई गे। जब वो आए तो फिर पूछे कहे रानी साहब काहे रोवत हो। ये तो बड़ी खुशी की बात बा, एक राजकुमार रहे ने एक राजकुमारी हुई गई में मिली दोनों के फल तो मिल गए और दोनों के शौक पूरा हो बेटवा बिटिया का। काहे रोवत हो, तू तो इतनी बड़ी रानी हो तो बिटिया भाई काहे रोवत हो। आखिर दान दहेज देख कोनो चिंता ना है बा, रोई गाई तो हम सब रोई गाई काहे हम सब गरीब मनई है दान दहेज देख पड़े तो तू काहे रोवत हो। तो रानी भाई और फूट फूट के रोवे लागी। दासी से कहीं के करे मारा हम ना रोवत है, हमका दान दहेज के कमी बा, हमें दान दहेज देख पड़े। हम अपन बताई सारा कारण कहीं हमें हिक मारा रोवत है कि राजा कहे रहन जो बिटिया होए तो एका मरवाए डारू। अब हमार बिटिया थोड़े दिन के लिए थोड़े देर के लिए हमरे पास रहे ओकरे बाद एका फिर मरवाई डारे पर यही मारा हम रोवत हई। तो उनका दासी कहे रानी साहब तू रोवा जिन परेशान ना हुआ, हमरे जैसे 4 लड़कियां हैं हम 4 लड़कियां अपन पालब वैसे हम राजकुमारी को ले जाब अपन बिटिया बना के पाल ले। राजा को पता न चले कि आपको बिटिया है तो कैसे वह मरी है। लेकिन अभी छोट कितनी लड़कियां और लड़किया के अंदर भगवान का वास होत है, जन्मतुआ लड़किया ऐसे क्यों कैसे मार सकत है। रानी भाई बहुत खुश हो गई कहीं अच्छा चला ठीक बा हमरे लगे ना रहे कम से कम मार बिटिया जिंदा तो रहे। कबो मन कहे तो हम देखियो ले एक मौके बेमौके राजा के चोरी। तो रानी गई अपने खजाना में से उनका ले आए बहुत सारा मोहर असरफी धन दौलत सब दही दासी के। दासी कहीं एकर जरूरत ना बा, हम वैसे ले जाब अपन बिटिया बनाए पाल ले। रानी कहीं नाही हमरे बिटिया कोनो तकलीफ ना होई चाहिए, जब राजकुमारी है तो राजकुमारी की तरह होका पालू यही मारा तो का हम ढेर सारा इतना हम धन देत हई अब एका लई जा कम परे तो फिर लई जाऊ। तो रानी अपने दासी के बिटियो दे दी और धन दे दी ढेर सारा और दासी लेके चली गई अपने घरे। अब जब घरे पहुंची तो का सास ससुर रहन देखें तो कहनी के कर बिटिया ले चली आवत हो इतनी सुंदर के बाई और कहाँ से ले आवत हो तो जन्मतुए है ही कहूँ परियोरी पाऊ का कितना पाल जाए। तो बतावे लागी वह कहीं ऐसे ऐसे बात है अभी राजा की बिटिया है और राजा कहत रहन की बिटिया होए तो मार दे। वही मारा रानी बेचारो रोवत रही तब हम ले आए हैं और देखा इतना सारा धनो देहे हैं इनके पालन पोषण खातिर। तब उनके सास ससुर कहे अच्छा चला भाई कौनो बात ना बा धन देख के खुश हो गए। अब वो बिटिया उन्हें घरे रहे लाख पले बढ़े लाख। राजा जब लौट के आये तो पूछेन का भय कहीं बिटिया भय रही ओ का हम मार डारे। राजा कहन ठीक बा। तो धीरे धीरे समय बीते लाग उनके बेटवा सयान हो गए। अब वो थोड़ा बड़ा रहा भाई तो वो 20 साल को हो गए और 20 साल को हो गए तो अपन राजगद्दी उद्दी संभाले लाग सब कुछ देखे भाले लाग और हर बिटिया जौन रही उनके वो 18 बरस को हो गए। तो एक दिन के ऐसे बात है कि राजा एक दिन निकला रहन शिकार खेले और शिकार खेलत खेलत गए नदी के किनारे और नदी के किनारे देखें कि एक बहुत सुंदर लड़की एकदम जैसे राजकुमारी की तरह वही पानी भरे आ रही नदी पे। तो देखें तो एकदम मोहित हो गए। अब अपने मन में विचार कहन ये लड़की से हम शादी करत जरूर। देखें भाई गरीब है ये है पानी उनी भरे आवत बा राजा महाराजा रहन तो अब जैसे कहते वही शादी करे परत भाई मजबूरी रही आदमी के। राजा की देखे के ना रहा कि का उम्र बा का समय बा जब चाहे शादी कैले। तो एकदम मोहित हो गए घरे आयन तो अपने नौकर चाकर का आदेश देहन कहन कि एक लड़की खूब सुंदर के बाटे एकदम जैसे परी दिखात रही और वो लड़की आ रही पानी भरे उही से हम शादी करब ओके तू सब पता लगावा क्योंकि के लड़की है कहाँ रहत है। तो नौकर चाकर भाई पता लगावत लगावत लगायन कि इतनी सुंदर लड़की के करे हिया बा। तो जब सब पता चल गए तो आयन बतायन कहन जौन दासी है आवत ही अपने राजमहल में उन्हें एक बिटिया है वो। राजा दासी के बुलवायन
अब अपन प्रस्ताव सामने रखें। कहें तोहरे बिटिया से हम शादी करे चाहत हई और एकरे बदले में तोहे हमारा सर पे धन दौलत से लाद देब। अब एका सुनी तो रानी अबाक रह गई कि अरे ये तो अपने बिटिया है, अपने बिटिया से शादी करे चाहत है अनजाने में। वो तो जानते रही भाई और वो अपन कहे कि नहीं ऐसे ना हो सकत, हमें धन दौलत ना चाहिए लेकिन अपने बिटिया के शादी तोरे साथे ना करब, तोहार शादी हो चुकी बा और तोहार इतनी उम्र बा, हमार बिटिया तोहरे बिटिया के बराबर बा, इतने कम उम्र के तो हम कैसे शादी कर ले भाई। और राजा कहे ऐसे हो ना सकत, हम जौने चीज पे हाथ धई दई थे वो का हम लई के छोड़ी थे। अब तोहार बिटिया हमें पसंद आई बात, हम तोहरे बिटिया शादी करब जरूर। अगर तू अपनी इच्छा से करे चाहत हूँ तो ठीक है, तो का धन दौलत देव, अगर अपनी इच्छा से ना करे चाहतू तो फिर हम जबरदस्ती कर ले। जब राजा ऐसन कहन तो भाई उनका सारी बात बतावे पड़ा। दासी बताइन कहन कि तू लड़की शादी ना कर सकता, काहे से कि तोहरे बिटिया है तबे इतनी सुंदर बाई राजकुमारी है, हमार बिटिया ना होए। जब हम आए तो रानी रोवत रही यही मारा कि हमरे बिटिया को मर जाए पड़े, अब तो हम उठाए ले गए, हम अपन पाले पोसे आपन बिटिया बनाए के हम रखे है। तब जब वो तोहरे बिटिया है तू कैसे शादी कर सकत है। राजा एका सुनन तो गुस्सा से आग बबूला हो गए। अपने मेहरारू कहने की रानी के बहुत बिगड़े लागन, कहें तू हमरे साथे छल क्यों धोखा क्यों, तो रोवे लागिन कहें हमें माफ कर दा। का करी अपने संतान हम अपने हाथे ना मार पावत रहे, हम रोवत रहे। जब ए नाहिन तो भाई अपन प्रस्ताव रखी कि हम उठाए ले जाए बिटिया, तो हम सोचे हमार बिटिया कम से कम मरे लगा न रहे, जिंदा तो रहे। अब राजा वही क्षण अपने बेटवा का आदेश देन कहे यह लड़की को ले जाए तू मारी डारा और मार के एक आंख निकाल के लेके आया, हमें देखब हम तब हमें भरोसा होए कि तू मारे है। अब उनके बेटवा कहे चला ठीक बा भाई, पिताजी के आज्ञा का पालन हमें करही बा। तो अपने बहन के लिए आए के चला गए और भाई तो अपने बहन से कहे बहनी जब से तू पैदा भयू तो का हम देखबो ना भय, आज देखा थई तो स्थिति में कि पिताजी का आदेश बा तो का मार डारी, अब हम काव करी। तो बहनियों कहीं भैया जो तुम्हारी इच्छा का है वो है कराब, हम काव बताई, अब पिताजी का आदेश के तुम्हें पालन करही बा। भैया वो कहें लेकिन बहनी हम तो का मारा बना, हम भाई है, हमार रक्षा करे के फर्ज है तोहार, तो हम रक्षा करब जरूर। ऐसन करब कि हम चलब तो का दूसरे राज्य में लेके और दूसरे राज्य में ले चलब, कहूँ जंगले उंगले मुही छोड़ देबे तो मैं तो का क्यों न पाए, पिताजी न जान पाई है कि तू जिंदा हो कि ना हो। ओकरे बाद तोहार जैसे कर्म होए जैसे तोहार किस्मत होए। तो भैया उनका लेके गए बहुत दूर दूसरे राज्य में, एक ठो जंगल रहा, वही जंगल में एक ठो नीम के पेड़ रहा और वहीं पे काली माई का चौरा रहा, वहीं लगे उनका छोड़ी आयन कहन कि हे काली माई हमरे बहन के रक्षा की हो। और वहीं जंगले में एक ठो हिरन मारन, हिरन मार के वही का आंख निकाल लेहन, आंख निकाल के लेके गए अपने बाप को दिखाई देहन, कहन देखा यह मार के आंख लेके आ है, राजा को विश्वास हो गए। अब यार जैसे मारे खातिर उनका बेटवा लेके गए बहन का अपने, तैसे रानी अवसान मैया के दूर दुरिया मानी और नहीं के सुमिरे लागी कहीं हे अवसान मैया हम सुने है कि तू सबका रक्षा करत हो, सबका संकट काटत हो, आज हम बड़े संकट में है, हमरे कोखी जन्मी हमार बिटिया का खुदे हमार बेटवा मारे लेके गबा, वो का रक्षा तू ही की हूँ। अब वो जंगले में बेचारी पड़ी बस, एक दिन बिता दो दिन बिता, अब वही डेराबो करे तरह तरह के जानवर आवत रहे, लेकिन जाए तो कहाँ जाए, ना कुछ खाए के ना कुछ पिए के, वही फल फूल जंगली जोन रहा वह तोड़ ताड़ खाए ले, उसे भूख तो मिटत ना रही। बहुत परेशान भय कि अब का करी हम, ऐसे अच्छा हमार मृत्यु हुई जात तबे निक रहा। वही काली माई के चौरक लगे बैठ के खूब रोवत रही। तब तक अवसान माता की कृपा भय भाई महतारी मनौती मानिस। तो उही जंगले कहीं एक ठे राजकुमार जात रहा घोड़ा चढ़ के। अब वो देखे कितनी सुंदर राजकुमारी जैसे लड़की बाई जंगल में काव करत बा, काहे इतना रोवत बा, चली पूछी। तो राजकुमार गए उनके लगे और पूछे ला काहे भाई तू इतनी सुंदरी हो, लागत बा कोनो राजकुमारी हो और तू जंगलवा में काव करत हो भाई, तोरे घर दुआर नाय बा, काहे तू ये हो इतना रोवत काहे हो, का बात है हमें बतावा। तब आपन सारी बात बताए दी कहीं हे राजकुमार हम राजकुमारी तो हइयो है नहियो है, सारी कहानी बताई ऐसे ऐसे बात बा, हमार पिताजी के राजा हैं और नहीं हमका मरवावे के चाहत रहन, हमार महतारी दासी के दे रही, हम दासी के यहाँ पलत बढ़त रहे। ओकरे बाद राजा जब जान पाएन तो फिर हमका मरवावे खातिर भेज देन, लेकिन हमार भाई हमें ना मारे तो ले आए के यहाँ जंगले में छोड़ दे है। राजकुमार कहन
कि अगर अइसन बात बा त तू का हमसे शादी करे चाहत हू? अगर तू हमसे शादी कैला तो का हम अपने घरे लिया ले चलब, आपन रानी बनाए के रखब। तब वो कही कि हमरे त कौनो ठिकाना बा ना, ना खाए के व्यवस्था, ना पिए के व्यवस्था, ना रहे के व्यवस्था। अगर तू हमसे शादी करे चाहत हया तो भाई ठीक बा। तो आपन उनका घोड़ा बैठाइन, लियाई के अपने घरे गएन। अपने महतारी बाप से सारी बात बताइन कि हई राजकुमारी है, ऐसे-ऐसे बात बा। तो उनके घरे वाले तैयार हो गए भाई शादी करे खातिर, शादी हो गए। अब वह रानी बन के वह रहे लागी। अपने महतारी का धीरे से सूचना भिजवाए दही कि तू परेशान ना हुआ, हम जिंदा हई, ऐसे-ऐसे बात बा हमार एक बहुत अच्छे राजकुमार के साथे शादी होइल बा। अब रानी जब एका सुनी तो अवसान माता के धन्यवाद कही और अवसान माता के दुरदुरिया चबवाई पूरे नगर के सुहागिन के बुलाए के। और बिटियऊ भाई उन्हों सुहागिन होई रही। तो अवसान माता खर बृहस्पतिवार दुरदुरिया चबवावे लागी। काहे से रानी बताई, कहिन कि जब राजा तोहका मरवावे खातिर फिर जंगल में भेजन तो हम अवसान मैया के दुरदुरिया माने हैं। ये सब अवसान मैया के चमत्कार है कि जौने से कि तोहार जिंदगी बची, राजकुमार पहुंचन और तोहसे शादी केहन। तो जैसे अवसान मैया रानी के बिटिया के रक्षा की, रानी के सब मनोकामना पूर्ण की, वैसे अवसान मैया जे कथा कहे वहू के पूर्ण करें, जे सुने वहू के पूर्ण करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ अवसानी मैया की जय।